काश कुछ ऐसा होता कि प्यार में आ रही समस्याओं को हम काट पाते। काश ऐसा होता कि रिश्तों पर पड़ रहे ग्रहण को हम पूरी तरह से छोटे छोटे पीस करके काट पाते। क्रोध तो इतना ही आता है, गुस्सा तो इतनी ही लगती है जब दिल टूट जाता है, जब रिश्ता बिगड़ जाता है, जब प्यार, मोहब्बत, इश्क इन शब्दों से घृणा होने लगती है। तो बिल्कुल ऐसा लगता काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम ये सारे के सारे संकट, मुसीबत, ये प्रॉब्लम, ये दिक्कतें हम काट पाएं और कल से सब ठीक हो जाए। तो भाई सिर्फ 2 मिनट इस चाकू को यहां रख दें, उसके बाद ये संकट कभी नहीं आएंगे। जानिए पूरा विश्लेषण। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी की इस श्रृंखला को 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। परिस्थितियां आपके अपने जीवन को जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वेद पुराण की हे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से मजबूत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी में या आपके प्यार में या आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में आ रही समस्या का पूरा समाधान का नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में ईश्वरीय कृपा से आपके काम करने की संभावनाओं को 100% बढ़ा दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है और आपको प्यार करना सिखाया जाता है। प्यार में आ रही दिक्कतों से आपको जीतना सिखाया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ जो उपाय बताए जाते हैं ना, वो शास्त्रोक्त और वेदोक्त और प्रमाण के साथ होते हैं। हर बार लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। यहां पर सक्सेस रेट 95% प्लस है। यहां अभी तक 21 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस श्रृंखला को निरंतर जारी रखा गया है। आज मैं कह रहा हूं, संकटों को काटा जा सकता है क्या? मुसीबतों को खत्म किया जा सकता है क्या? और खास तौर से ये मुसीबतें रिश्ते पे हो तो, संबंधों में हो तो, प्यार में हो तो, और ये तकलीफ दिल वाले रिलेशन पर आ जाए तो। बात इतनी ही नहीं, शादी के बाद कोई बड़ा संकट ऐसा आ जाए जो आपके अपने रिश्ते को खत्म करता हुआ नजर आए तो बहुत क्रोध आता है। क्रोध की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, घृणा की वजह से, दिक्कत की वजह से, माइंड खराब होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या बहुत ज्यादा झगड़े की वजह से जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, उन्हें क्या काटा जा सकता है? इन समस्याओं को खत्म किया जा सकता है? रिश्तों को जोड़ने के लिए भी कोई कटर है क्या? तार जोड़ने के लिए तो हम प्लास से कट करके जोड़ देते हैं। हाँ, 2 चीजों को जोड़ने की व्यवस्थाएं तो मजबूती से मिल जाती हैं। बहुत कुछ जोड़ने का ऑप्शन है। क्या संकटों को काटने का भी ऑप्शन है? हाँ, ये चाकू 2 मिनट सिर्फ आपको यहां रखनी है। सिर्फ 2 मिनट ये चाकू यहां रख करके आप अपने वैवाहिक जीवन में आ रहे संकट को काट सकते हैं। 2 मिनट ये चाकू यहां रख करके आप अपनी शादीशुदा जीवन में आ रही समस्याओं को पूरी तरह से काट सकते हैं। 2 मिनट ये चाकू यहां रख करके आप अपने रिश्ते में आ रही संकटों को काट सकते हैं, झगड़े को काट सकते हैं, क्रोध को समाप्त कर सकते हैं, सामने वाले के मन मस्तिष्क में आपका प्यार खत्म हो रहा है उस अव्यवस्था को पूरी तरह से कतर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? सिर्फ कुछ मिनटों में, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ 2 मिनट ये चाकू यहां रख दीजिए, फिर देखिए चमत्कार, आपके साथ वो चीजें होने लग जाएंगी। क्या जानना चाहते हैं आप ये सारी चीजें? हाँ, आपको पूरा विश्लेषण समझना होगा। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एक अच्छी जॉब लग गई है, माइंड भी बहुत पॉजिटिव रहने लग गया है और जिनसे मैं प्यार करती थी वो भी मेरे से बात भी कर रहे हैं और मिलने के लिए भी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां भरे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आने पाए, ऐसी शुभकामनाएं और ऐसा आशीर्वाद देता हूं। जो भी कुछ तुम्हें बेनिफिट हो रहा है ना, उसके पीछे तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास है। हाँ ठीक है कि मैंने शक्तियां लगाई हैं तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, मैंने अपनी साधना, अपनी तपस्या का बल लगाया है। हाँ ठीक है, मैंने आपके अपने ग्रहों को आपके पक्ष में करने के लिए बहुत प्रयत्न किया है। हाँ ये सब सत्य है, लेकिन ये सब सत्य तब हुआ जब तुम्हारा विश्वास आया और तुमने आगे बढ़कर के इस व्यवस्था का सूत्रपात किया। उसके बाद नहीं तो शायद कुछ नहीं हो पाता। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज कह रहा हूं कि ये चाकू कुछ मिनट यहां रख देने मात्र से आपके जीवन में बड़े सुख मिल सकते हैं। चाकू केतु का प्रतीक है। 9 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम केतु है। आपको पता है कि एक ऐसा राक्षस था जो समुद्र मंथन में अमृत पीने के लिए सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया, जिसके 2 टुकड़े कर देने से एक राहु और एक केतु हो गया। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, हम उस लंबी व्यवस्था में नहीं जा रहे हैं। उनमें से जो केतु है, ये एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी चीज को खराब करने के लिए जाना जाता है। ये क्या करता है? ये आपकी अनुचरी करने वाले तब वनुचरी करही पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। भाई एक बार तो वो देख ले हमें, एक बार तो जी भर करके उन्हें देखने का अवसर मिल जाए, फिर तो जीवन भर अनुचरी यानी नौकरी करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो क्या तुम नौकरी करने को तैयार हो या उनको इस भाव में डालने के लिए तैयार हो? दोनों ही कंडीशन में बिना केतु को ठीक किए संभावनाएं नहीं बन सकती। ये वही ग्रह है जो सिंघका का पुत्र है, जिसे पहले हनुमान जी ने मारा, फिर जाके राम और सीता का संबंध फिर से बन पाया। एक टूटे हुए रिश्ते को एक करने की जो समुचित संभावना है, 23 रामायण उड़ेल रहा हूं आज आपके सामने। एक आध रामायण की कौन बात करता है? तुमने सुना होगा वाल्मीकि रामायण, तुमने सुना होगा तुलसी रामायण, तुमने सुना होगा पालखांड रामायण, तुमने अन्य रामायणों के बारे में सुना होगा। आज मैं कह रहा हूं कि सारी की सारी रामायणों का सार तुम्हें दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं राम और सीता के संबंध के विच्छेद की व्यवस्थाओं को फिर से संलग्न करके, फिर से पुनर्जीवित करने की जो बेसिक गाथा बाबा हनुमान ने गाई है या सुंदरकांड से प्रारंभ होती है, उसमें सिंघिका के वध के बाद ही ये संभावनाएं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि सिंघिका राहु और केतु की मां है। ये वही ग्रह है जिसको परछाई पकड़ना आता है। ये वही ग्रह है बनी बनाई गृहस्थियों को बर्बाद करने के लिए जाना जाता है। ये वही ग्रह है जो बने बनाए संबंधों को, रिश्तों को, संबंधों को सब पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये वही ग्रह है जिसको दोनों के बीच में चाकू चलाना आता है। इसका बेसिक जब नवग्रह पंडित जी लोग बनाते हैं ना, तो इसका आकार चाकू या तलवार का बनाया करते हैं। पॉजिटिविटी में कुछ लोग इसका को ध्वजा भी बनाते हैं, लेकिन इसका बेसिक जो वास्तविक आकार है वो चाकू और तलवार का है। खड्ग बोलते हैं उसको। अब आज मैं उन रामायणों से, उन पूरी की पूरी राम गाथा से सीता राम के मिलन की संभावनाओं को आपके साथ साझा कर रहा हूं। सीता की प्रेम गाथा आपको बता रहा हूं। सीता ने दोबारा टूटे हुए रिश्ते को, जो पूरी तरह से एक तरह से खत्म हो गया था, अब कुछ होने वाला ही नहीं था। एक देश में भी दोनों नहीं थे, एक कोई दूसरे देश में चला गया, एक कोई दूसरे देश में चला गया। दूरी की संभावनाएं 100% बहुत ज्यादा हो गई थी। उसके बावजूद वो एक हो पाए। कैसे? सिंघका के वध की वजह से, वरना ये संभावनाएं बन ही ना पाती। हाँ, सीता राम दरस असुबर से जैसे सावन की झड़ी। पीछे हमने एक उपाय बताया था राम विवाह से उठा करके, आपको बहुत लाभ मिला, तो आप सबको बहुत बेनिफिट हुआ। 1 2 4 5 10 5 हजार लोग भी नहीं, कई लाख लोगों को बेनिफिट हुआ। इनके पटुका की कोर, उनके चुनरी की छोर, दोनों प्राण इनके प्राण में बसाऊ है सखी।
सीता राम जू को गांठ में बंधाओ ये सखी। वो गांठ बांधने की परंपरा पर हमने कुछ काम कराया था, कोई उपाय बताया था और बहुत कारगर हुआ। आज हम क्या कह रहे हैं? आज हम गांठ बांधने की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर दूरियां बढ़ गई हैं, अगर किसी भी वजह से दो अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच गए, चाहे वो डिस्टेंस वाइज दूरी हो, चाहे दिल वाइज दूरी हो, चाहे माइंड वाइज दूरी हो, चाहे विचारों की दूरियां हो, चाहे संभावनाओं की दूरियां हो, चाहे संवेदनाओं की दूरियां हो, दूरियां कोई भी हो, हर प्रकार की दूरियों को खत्म करने का साधन आज बता रहा हूं। गंभीर चिंतन है, जरा समझ कर रहना, जरा इसमें गहरे उतरने का प्रयत्न करना। मैं आज आपको रामायण का वो कांड दिखा रहा हूं जो तुमने कभी देखा ही नहीं। रामायण देखी होगी, पढ़ी होगी, समझी होगी, पर यह कांड भी समझा था क्या कि सीता और राम के बिलगता को, सीता और राम के वियोग को संयोग में परिणत करने का साधन क्या था? साधन था केतु का अच्छा करना। 9 ग्रहों की बजाय कुछ नहीं होता, 9 ग्रह ही हैं जो सब कुछ करते हैं। 9 ग्रह ही हैं जो जीवन में सुख और दुख लाते हैं। तभी तो रावण ने शनि को उल्टा टांग रखा था, क्योंकि उसे पता था शनि सीधा हुआ तो हम गए काम से। ग्रह ही सब कुछ करते हैं, ये बात रावण को भी पता थी। तो हम ये कथा फिर कभी बताएंगे, हम इसमें और बहुत सारी बातें हैं आपके जानने वाली, वो भी बताएंगे। पर आज हम कह रहे हैं कि वियोग को संयोग में, आहा क्या बात है, मैं कह रहा हूं भाई, वियोग को संयोग में परिणित करने का साधन है आज, वियोग को संयोग में बनाने का साधन है आज। क्या तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात नहीं करता? हाँ? क्या तुम्हारा प्यार तुम्हें देखने तक को राजी नहीं है? हाँ? क्या तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है? क्या तुम्हारे रिश्ते में सच में बहुत दिक्कतें आ गई हैं? क्या तुम्हारे रिश्ते को अब ठीक करना असंभव हो गया है? हाँ? क्या तुम्हारे रिश्ते में अब तुमको ही विश्वास नहीं है ठीक हो पाएगा? तुम हार मानने लगी हो क्या प्यार में? अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है, तो बस आज का दिन तुम्हारे लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है। जान लीजिए पूरा उपाय। आपको करना इतना है कि कोई भी एक चाकू ले लेनी है। इस चाकू में सबसे पहले बहुत सावधानी से अपनी ही जीभ से थोड़ा सलाइवा लेकर के अपनी रिंग फिंगर से चाकू के ऊपर उनका नाम लिख दीजिए जिनको आप अपने जीवन में बांधना चाहते हैं, जिनके जीवन में अपने और उनके जीवन के संकट काट देना चाहते हैं, जहां पर आप उनका नाम लिख दीजिए सलाइवा से। दूसरी तरफ अपना खुद का भी नाम लिख दीजिए सलाइवा से ही। अब ये किधर किसका लिखना है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना करने के बाद अपनी चारपाई के पैर के साइड में, पैताना बोलते हैं, जहां पैर आप करते हैं जिधर, उधर गद्दे के नीचे रात्रि में दबा के रख दीजिए। ये काम मंगलवार के दिन करिएगा, अधिक लाभ होगा। करने को तो इससे आप अन्य दिन में भी कर सकते हो, गुरुवार के दिन भी करने में कोई बुराई नहीं। ये उपाय गुरुवार मंगलवार बहुत फायदेमंद है। उसे रात भर रखा रहने दीजिए। पहले ही 2 मिनट के बाद वो काम शुरू कर देगा। फिर सुबह उठ करके इसे किसी भी जमीन में कहीं दबवा दीजिए। छोटी चाकू, बड़ी चाकू, कोई भी आप आकार की ले सकते हैं। मात्र इतना करने से आपके अपने जीवन के संकट समाप्त होने लग जाएंगे। अब देखिए, ये टोटका है और एक विधा है। विधा और टोटके को संलग्न किया गया है। आप उसको अपने ऐसी जगह दबा रहे हैं, आप उस ग्रह को चरणानुरक्त बना रहे हैं, आप चरण अनुरागी बना रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इनडायरेक्टली बना रहे हैं कि आपके जीवन में सुख आएगा ही आएगा।
ये हठ योग के अंतर्गत की बात बता रहा हूं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ उपाय करना। खूब खुश रहिए, खूब मुस्कुराइए, खूब सुंदर बनिए, खूब अच्छे से रहने का प्रयत्न करिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम बच्चे हो, तुम वैसे ही रहना। तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे ही तो सोता हूं। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए प्रयत्नशील हूं, तुम्हारे लिए तपस्याएं कर रहा हूं। तुम में से 20-22 लाख लोग तो इधर हो चुके, अब उधर जितने लोग हो उस पर काम चल रहा है। हूं मैं तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। हर हाल में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें जीवंत करने के लिए प्रयत्नशील हूं। मेरी मदद करो। कैसे मदद करोगे? रोना, बिलखना, निगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना बंद करके। प्रीवियस लाइफ कभी नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है। ये सब तो तुम मान रहे हो, पर ये वाली बात नहीं मानते। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, निगेटिव चिंतन करना, इस पर भी चिंतन करो। इसको भी मानो। जैसे तुम मानोगे वैसे तुम्हारे जीवन की सब चीजें ठीक हो जाएगी। भगवान जो तुम्हें प्रसन्न करे, तुम्हारे जीवन में प्यार भरे भाई, तुम जिसे चाहते हो तुम्हें मिल जाए। आशीर्वाद दे रहा हूं। कब फलीभूत होगा? जब तुम मेरी बातें मानोगे। गुरु का आदेश मानने वाले लोगों के जीवन में सुख बढ़ता है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें लव विद एस्ट्रोलॉजी के एक नए आयाम के साथ, जिसका नाम LWA है। लाइव है, देखने की आदत डालो। मैंने कहा है जैसे तुम्हारी आदतें बढ़ेंगी वैसे वैसे हम इसको और मजबूत करेंगे और अच्छी चीजें इसमें डालेंगे। तुम आदत तो बढ़ाओ। उधर दिखे तो मैं नंबर्स ऑफ यूटिलिटी ज्यादा लोगों की है, बस उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं। तब तक बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।